सोचिए, एक ऐसे डांस के बारे में जिसका जन्म समुद्र मंथन की कहानियों से हुआ हो। एक ऐसा डांस जिसका हर एक मोमेंट किसी देवी की कहानी कहता हो। आज हम मोहिनी अट्टम की इसी जादुई दुनिया में उतरने वाले हैं। केरल की हरी भरी जमीन से निकला मोहिनी अट्टम सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो जैसे हवा में लिखी गई एक कविता है। तो चलिए इसकी खूबसूरती और गहराई को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मोहिनी अट्टम की आत्मा क्या है। वो कौन सी चीज है जो इस डांस को इतना अलग और इतना खास बनाती है। इसकी पहचान असल में इसके अंदाज में ही छुपी है। मोहिनी अट्टम की सबसे बड़ी पहचान है इसकी नरमी, इसका बहाव। सोचिए, शरीर जैसे शांत नदी की लहरों पर हो या हवा में कोई पत्ता तैर रहा हो, बिना किसी झटके के, बस एक लय में। यही वो कोमलता है जो देखने वालों पर जादू कर देती है। और हाँ, ये एक बहुत ही पर्सनल बातचीत की तरह है। पारंपरिक तौर पर ये एक सोलो परफॉर्मेंस है, जहां एक महिला कलाकार मंच पर आके अपनी कला से पूरी कहानी सुनाती है। ये खुद को अभिव्यक्त करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। हर बड़ी कला की जड़ें गहरी कहानियों में होती हैं, और मोहिनी अट्टम की कहानी तो सीधी देवताओं और राक्षसों की दुनिया से जुड़ी है। चलिए देखते हैं कि कैसे माइथोलॉजी ने इस डांस के नाम और इसकी आत्मा को शेप दी है। मोहिनी अट्टम, इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी छुपी है। मोहिनी यानी भगवान विष्णु का वो मनमोहक स्त्री रूप, जिसने देवताओं को अमृत दिलाने के लिए असुरों को अपने मोह में बांध लिया था। और अट्टम, जिसका मतलब है डांस, तो ये हुआ मोहिनी का नृत्य, आकर्षण और दिव्यता का नृत्य। हर कला का अपना एक सफर होता है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो अब हम मोहिनी अट्टम के ऐतिहासिक सफर पर एक नज़र डालेंगे, खास तौर पर इसके दोबारा जिंदा होने और आगे बढ़ने की कहानी पर। चलिए इसके इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 19वीं सदी में त्रावणकोर के शाही दरबार में इसे बहुत बढ़ावा मिला, लेकिन फिर समय के साथ इसकी चमक फीकी पड़ने लगी। फिर आई 20वीं सदी और इसके साथ आया एक पुनर्जागरण का दौर। 1932 में केरल कलामंडलम की स्थापना एक बहुत बड़ा मूड थी, जिसने इस कला को बचाने में मदद की। और फिर 1974 में जब महान कल्याणी अम्मा को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तो वो इस डांस के गौरवशाली वापसी का एक राष्ट्रीय जश्न था। और इस पुनरुद्धार के पीछे कुछ दूर की सोचने वाले लोग थे। कवि वीएन मेनन ने अपनी कलम से, डांसर कल्याणी अम्मा ने अपनी परफॉर्मेंस से, और स्कॉलर मजमंगलम नारायणम नंबूथिरी ने इसके ग्रंथों को सहेज कर इस कला को एक नई जिंदगी दी। इन लोगों ने ही यह पक्का किया कि यह कला आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। तो एक डांसर बिना एक शब्द बोले पूरी की पूरी महाकाव्य जैसी कहानियां कैसे सुना देता है? इसका जवाब मोहिनी अट्टम की अपनी ही एक अनोखी भाषा में छुपा है। इशारों, एक्सप्रेशंस और सिंबल्स की भाषा। मोहिनी अट्टम का दिल है लास्य। ये कोमलता, खूबसूरती और स्त्रीत्व का सार है। जहां कई दूसरे क्लासिकल डांस में शक्तिशाली तांडव पर जोर दिया जाता है, वहीं मोहिनी अट्टम लगभग पूरी तरह से लास्य की कोमल, मनमोहक दुनिया में रहता है। इसकी गतियों को अक्सर वायु तत्व यानी हवा का प्रतीक माना जाता है। जरा सोचिए कि हवा कैसे अदृश्य रूप से बिना किसी रुकावट के बहती है। ठीक वही एहसास मोहिनी अट्टम के हर मूवमेंट में समाया हुआ है, एक भारहीन, लगातार बहता हुआ प्रवाह। तो ये कहानियां कहीं कैसे जाती हैं? यहां एक बहुत जरूरी नंबर आता है, 24। जी हां, ये हैं 24 हाथ के इशारे, जिन्हें मुद्रा कहते हैं। और ये इस डांस की वर्णमाला है। हर मुद्रा का एक खास मतलब होता है, कभी कमल का फूल, कभी हिरण, या फिर प्यार या गुस्से जैसा कोई भाव। और इन्हीं मुद्राओं को जोड़कर डांसर कविता की तरह कहानियां बुनता है। कोई भी कला अपने कलाकारों के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो आज के दौर में इस प्राचीन परंपरा की मशाल को कौन आगे बढ़ा रहा है? चलिए कुछ उन आधुनिक कलाकारों से मिलते हैं जो मोहिनी अट्टम को दुनिया भर में जिंदा रखे हुए हैं। सुनंदा नायर से लेकर कलामंडलम क्षेमावती तक ऐसे अनगिनत कलाकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस कला को समर्पित कर दी है। वे न केवल इस परंपरा को सहेज रहे हैं, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पर भी ले जा रहे हैं, और ये पक्का कर रहे हैं कि मोहिनी अट्टम किसी म्यूजियम में रखी चीज ना बनकर एक जीती जागती, सांस लेती हुई कला बनी रहे। तो अंत में सवाल यही है, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक इतनी पुरानी कला इतनी प्रासंगिक कैसे बनी हुई है? शायद इसका जवाब इसकी कभी न खत्म होने वाली खूबसूरती में है। एक ऐसी खूबसूरती जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरी कहानियां अक्सर शब्दों में नहीं, बल्कि खामोशी और ग्रेस की कोमल भाषा में कही जाती हैं।